हेलो गाइस, आप पैसों का पेड़ लगाना चाहते हैं? पैसों का पेड़ सभी यही चाहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि खुद के पैसे से पैसे का पेड़ कैसे लगाया जाता है। आज मैं इसी टॉपिक के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहें और समझें। मैं 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। 3 फॉर्मूले को जो भी फॉलो करता है तो वो पक्का ही अपने लिए एक सोर्स हो सकता है पैसे कमाने के लिए, एक अलग से बना ले। पैसे मैं जानता हूँ कि पैसे से पैसा बनाना आज के अपनी इंडिया में बहुत से कम लोग जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये मैं जो 3 थॉट लेकर आया हूँ वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो एक आम लोग भी कर सकते हैं इस तीनों को। तो मैं बताने वाला हूँ 3 फॉर्मूले क्या है। उससे पहले मैं इन 3 फॉर्मूलों को फॉलो करने वाला ही आगे बढ़ेगा, वही आगे जाके अपने लिए पैसों का पेड़ क्रिएट करेगा जो कि उसका लाभ भी उठा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुने। जो मैं आपको वो फॉर्मूले बता रहा हूँ 3, उनको केयरफुली सुने। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ज़्यादा भी कठिन नहीं है। तो नंबर एक क्या है कि आप जितना मंथली में कमाते हैं 20,000, 30,000, 50,000, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं है इसमें। आप महीने का जितना कमाते हो उस महीने की इनकम को या उस महीने के इनकम का 5% या 2% महीने की इनकम का आप अपने लिए अलग करेंगे। आप 50% से नहीं बोल रहा हूँ, 2% या 5% बस अपनी वेतन जो भी महीने का आता है उसमें से हटा के अलग रख देना है। यानी ये अपने लिए रखना है। हम कमाई किसके लिए रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं। एक गुलाम को भी कपड़ा, रोटी, मकान मिल जाता है, तो हम गुलाम थोड़े ही हैं। हम तो अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये कमाते हो, 5-2% में आप करोगे क्या अपने पूरे करेंगे? लेकिन अभी आप जड़ रख रहे हो। जब पेड़ की जड़ होती है तो उसे सींचा जाता है, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होता है ना, जब उसके फल आते हैं, ईंधन आते हैं, तब आप सोचते हो कि हाँ। अब पेड़ तो थोड़े बोलोगे, जब पेड़ बहुत छोटा है उसके 20 साल आप पहले जाते हो तो पेड़ तो छोटा है। अगर यदि आपका पर्स मोटा रखना चाहते हो, कभी पैसा खाली नहीं है, तो आप उसमें 10 रुपये डालें। एग्जाम्पल बताओ, ये नहीं आप 1000 डालो, 10,000 डालो, बता रहा हूँ 10 रुपये डालें तो केवल उसमें से 8 रुपये ही खर्च करें। डेली का रख लो या फिर कैसा ही भी रख लो, 10 रुपये डाल लो तो 8 रुपये खर्च करें। डेली का यही रहेगा तो आपके पास 2-2 रुपये से इकट्ठा होकर एक अलग से इनकम बचेगी जो आपके खर्चों को अलग काटेगी। आपके खर्चों को भी रोकथाम करने के लिए ये एक उपाय बताया गया है। ठीक है, तो नंबर दूसरा क्या हो गया? पॉकेट मनी को मोटा करना। पॉकेट होती है, उसका पैसा मोटा रख सकते हो कि 10 रुपये डालो और 8 रुपये खर्च करो। जो 2 रुपये हैं अब उन्हें इनकम करो, कहाँ तक पहुँचेगा? जोड़ के भी बोलो, 5-6 दिन में कितना हो जाएगा? फिर से वो 10 हो जाएगा और फिर उसमें से आप 8 कर सकते हो। और नंबर तीसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट बात है, जो कि सभी फॉलो करते हैं, इसे सभी इन्वेस्ट करते हैं ना। इन्वेस्ट कहाँ से करते हैं? उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। जब मैं बोल रहा हूँ 2% और 5% आपने भाग अलग कर दिया, पॉकेट मनी से आपने बचा लिया, दोनों ही तरह से बचा। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप कहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके देखो, फिर वो आपको पैसे से पैसा कमाएगा। ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट जा रहे शेयर मार्केट में स्टॉक्स खरीद लो, फिर लॉस हो गया भाई ये तो चले गए, ऐसा नहीं है। आप जानिए, उसको सीखिए। जब भी स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखिएगा, जब भी पैसा डाल लें, पहले पूरी जानकारी, उसके बाद ही पैसा दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट मत खरीदें, लेकिन पहले सब जानकारी लें उसके बारे में। जानकारी होगी तभी आप पैसे से पैसा कमाओगे। और 1 नंबर 2 जो ग्रामीण में आते हैं, जो पैसे से पैसा कमाना भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपने कहीं कोई ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीदी 2 लाख, 50 लाख, लेकिन जब आगे जाके जब 2 या 3 साल में उसकी कीमत बढ़ती है स्टॉक्स के हिसाब से, जैसे स्टॉक आपने शेयर खरीदा 5 रुपये का पर शेयर, अब उसकी 2 या 3 साल में कितनी प्राइसिंग हुई? 10-12, इतनी ही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टॉक्स का मतलब वो नहीं है कि किसी कंपनी का मालिक होना, नहीं। वो ज़मींदार किस लिए आते हैं? उन पर बहुत पैसा होता है, वो ज़मीनें खरीदते हैं और साल भर इंतजार करते हैं, फिर उसी को प्रॉफिटेबल में बनाते हैं। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है, वो तो खुद का मालिक होते हैं। मना है जब बेचेंगे, मना है जब नहीं बेचेंगे। तो यही मैंने 3 रूल बताए हैं, जिनको ये फॉलो कर लेते हैं
वो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात को ध्यान रखें, और पहली को पहले अपने मंथली इनकम में से कुछ 2% 5% अलग रखें। जब एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। इसे कहते हैं पैसे से पैसा कमाना। यही मेंटलिटी होती है जो कि कुछ लोग नहीं जानते हैं कि पैसे से पैसा कमाए कैसे जा सकता है। वो बोलते हैं कि एक संग करोड़पति तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो ज़ीरो से करनी पड़ती है। 1000-2000 कमाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1000-2000 को कहाँ लगाते हो उससे फ़र्क पड़ता है। आप अपने लिए कमा रहे हो, इसलिए समझो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब, और एक दो दोस्तों के लिए शेयर कर दें वीडियो, ताकि वो भी समझ ले भाई कि जो 20,000 में खुश नहीं है कि मुझे नहीं है, तो वो 20,000 में खुश हो सकता है। उसमें से 2,000-3,000 आप महीने का निकालते चले जाओ। समय लगता है। अब एक कमरा बनाने के लिए समय नहीं लगेगा, अगर पूरी बिल्डिंग बनानी तो समय लगता है। आप यही सोचें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।